बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत अहम है और आज हम बिल्कुल स्ट्रेट बातें करेंगे और आपको कोई इशारे नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, ढकी छुपी बातें नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे कि पीछे चल क्या रहा है और अब कौन सी बड़ी जंग पाकिस्तान में शुरू होने वाली है। क्योंकि दो लोगों की इमरान खान से मुलाकात हुई है और उसके बाद नून लीग ने फैसला कर लिया, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को गालियां देनी है, उन्होंने फौज को देनी है, फौज के सिपा सालार को देनी है, ISI को गालियां देनी है, उन्होंने अदलिया को देनी है, जजेस को देनी है और पूरी कैंपेन सहाफियों समेत शुरू होने वाली है। अब ये सारी चीजें समझ ले हुआ क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि साद रफीक ने एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने कहा कि हमें निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। ये बात समझिए। फिर उन्होंने कहा कि बाज लोग न्यूट्रल होने को तैयार नहीं, दीवार से लगाने की साजिश बंद की जाए। और ये स्टेटमेंट जो साद रफीक ने दी है और जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने जलसों के अंदर उन्होंने कहा कि लाडला आज भी तुम्हारा लाडला है और कहा कि अब किसी सूरत PDM और उसके इत्तेहादी टॉलरेट नहीं करेंगे, अब लड़ाई होगी और सरेआम लड़ाई होगी और अब अगर हमें निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएंगे। अब इसका मतलब जरा समझ ले क्या है। असल में इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान से दो लोगों की हुई है मुलाकात। प्रॉब्लम पहली मर्तबा ऐसी सूरत हाल आ गई है कि इस्टेब्लिशमेंट बंद गली में दाखिल हो चुकी है। देखिए, पहले होता यूं था कि नून लीग अदलिया को गाली निकालती थी, इवन के हामिद मीर जैसे लोग निकालते थे, या उसके बाद ये सारे कैंपेन करते थे, सारे लोग करते थे, डॉन लीग्स होता था, तो पाकिस्तान की अवाम आ जाती थी दिफा के लिए इस्टेब्लिशमेंट की। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि जब से इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए तो जितना सोशल मीडिया पर सारे का सारा ट्रेंड था, ये लोग थे, ये सारे PTI के लोग थे जो इमरान खान को सपोर्ट करते थे। इन पर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। किसी का YouTube चैनल बंद हो रहा है, किसी के ट्विटर की ट्वीट के ऊपर केसेस हो रहे। तो इस चक्कर में इस्टेब्लिशमेंट को जो बहुत बड़ी सपोर्ट थी वो उन्होंने असल में खो दी। अब प्रॉब्लम ये हुई कि PTI एंटी इस्टेब्लिशमेंट होगी, अवाम ने उसका बयानिया मकबूल कर लिया। नून लीग एंटी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से थी, लेकिन वो डील भी करते रहे। मिसाल के तौर पर 2018 में, और ये शहबाज शरीफ खुद एडमिट कर चुके हैं, उन्होंने कहा था कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे मुझे वजीर आज़म बनाना चाह रहे थे। दो सहाफ़ी आए थे पैगाम लेकर, उन्होंने कहा आपको वजीर आज़म बनाना चाहते हैं। काबीना के नाम फाइनलाइज हो रहे थे कि अगर आप अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे, यानी हमारे साथ चलेंगे, हुक्म मानते रहेंगे हमारा, तो हम ये काम करेंगे। ये ऑलरेडी कह चुके हैं सब। इवन के शहबाज शरीफ ने कहा कि हाँ बिल्कुल हुआ, उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया। तो ये सूरत हाल चल रही थी, अब मामला खराब हुआ। अब मरियम नवाज ने कह दिया कि हमने सर नहीं झुकाना। अता ताड़र ने आकर कहा है कि अगर फुल बेंच का फैसला आएगा तो मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ना। प्रॉब्लम अब ये हुई है जिसकी वजह से ये लड़ क्यों रहे हैं। आरिफ अलवी ने जो कल स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट रोल प्ले करे और बैठकर अब एक हुकूमत का क्याम करे। अब इसकी बैकग्राउंड अगर आपको पता चल जाएगी तब आपको पता चलेगा कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों आए और अब एस्टैब्लिशमेंट को जरूरत है PTI की। ये जरा समझने वाली बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब उनको बैक करने वाला कोई नहीं है। नून लीग उनके खिलाफ है। इवन के फजलुर रहमान ने भी कह दिया किसी किस्म की कोई नर्म मदाखलत या फलानी मदाखलत हमने बर्दाश्त नहीं करनी। वो यूं है कि दो लोग, अहम लोग आए हैं, कोई भी हो, वो इमरान खान के पास पहुंचे। उन्होंने जाकर कहा कि आपने इस शख्सियत के बारे में कोई बात नहीं करनी, या उनके कोलीग्स के बारे में या फलानी किसी के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करनी आपने। और अब चीजें, अब जो कम्युनिकेशन का रास्ता है बातचीत का, उसको ओपन करें। इमरान खान एग्री हो गए इस बात पर, क्योंकि अगर इमरान खान चुप होते हैं तो उनकी पार्टी और उनके सपोर्टर्स हाथ होला रखेंगे और वो जो लड़ाई चल रही है पिछले काफी अरसे से वो खत्म होगी। क्योंकि नून लीग अब निकालने जा रही है फौज को गालियां और ये इदारों को गालियां निकालने जा रहे हैं और इन्होंने इस दफा भांडा भी फोड़ना। ये जरा समझने वाली बात है। इनको ये लग रहा है, जो साद रफीक ने बात की है कि कुछ लोग न्यूट्रल होने को तैयार नहीं, इसका क्या मतलब है? ये वो बात है जो सना बुच्चा ने कही थी कि आर्मी के अंदर एक ऐसा सेक्शन है जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। यानी उसने कहा था कि इमरान खान वाली एस्टैब्लिशमेंट हावी हो चुकी है और दूसरी नहीं। अब सना बुच्चा ने ये बात की, फिर नजम सेठी ने बात की कि कुछ जर्नल्स इमरान खान के साथ हैं। अब ये बातें अगर कोई आम शख्स करता तो आप उसको छोड़ते, लेकिन ये लाडले, असल तो लाडले ये लोग हैं जो फौज को तकसीम करना चाहते हैं, हामिद मीर या फिर नजम सेठी या फलाना। देखिए, पहली मर्तबा ऐसा हुआ, पहले हामिद मीर अदारों को या अदलिया को या इवन के कोई भी एस्टैब्लिशमेंट को वो कुछ कहते थे या फौज को, तो लोग उन पर झपट पड़ते थे। पहली मर्तबा कुछ कह रहे हैं तो लोग कहते कि नहीं, ये लोग ठीक कहते थे। यहाँ तक मामला खराब हो गए और जो बड़ी सपोर्ट थी
वो इस्टेब्लिशमेंट ने गवा दी है खुद अपनी इन हमाकतों से। आप देख लें कि शाहजेब खानजादा क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, इस मुल्क का बेड़ा गर्क सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने किया। ये शाहजेब खानजादा कह रहे। वो क्यों कह रहे? क्योंकि उनकी हमदर्दियां भी नून लीग के साथ है और इसमें कोई दो राय नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के रोल ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। और इस सूरत हाल में अब इमरान खान से जो बात हुई है, इनको ये लग रहा है कि इमरान खान की बात मानी जा रही है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, अवाम में हमारी पोजीशन है 0/0, साद रफीक अपनी सीट नहीं बचा सकते। जो देखिए जो साद रफीक क्यों तप्पे बैठे, इन लोगों ने सर्वे करवाए, इनके हलके के अंदर ये बुरी तरह शिकस्त खा रहे हैं पीटीआई से, और अब वो कह रहे हैं हमने इलेक्शन में ऐसे नहीं जाना। आप लोगों ने हमें धकेला इलेक्शन के अंदर, आपने कहा कि 1.5 साल आपको देंगे, इमरान नहीं आएगा, फॉरेन फंडिंग में उड़ जाएगा, फलाना कर जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये लोग कर रहे हैं कि आरिफ अलवी ने जो बात की है, अब ये मामला इलेक्शन की तरफ जा रहा है और इस वक्त इमरान खान इतना पॉपुलर है कि 2/3 सीट ले जाएगा। और अवाम इस दफा अगर इमरान खान को 2/3 सीट नहीं मिलती तो अवाम फिर चुप भी नहीं बैठने वाली। यानी ये वो 2018 वाली सूरत हाल नहीं होगी कि आपने सीटें एडजस्ट कर दी, इलेक्शन मैनेज हो गया, इमरान खान की 25-30 सीटें गायब हो गई, फिर उसको बैसाखियों वाली हुकूमत दी। लोग इस दफा ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है और ये क्लियर बात हो गई है। इनके पास अब सपोर्ट नहीं है, अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। इनके पास बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। देखिए पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर किंग मेकर्स के साथ कोई पार्टी नहीं खड़ी, यानी सारे उसके खिलाफ है, एस्टैब्लिशमेंट के सारे खिलाफ है, इसीलिए अब ये लड़ने जा रहे हैं। और एस्टैब्लिशमेंट भी इस बात से परेशान है कि सारे हमारे खिलाफ खड़े हो चुके हैं, यानी टोटली सब कुछ है। देखिए उनके खिलाफ अब जो कैंपेन चल रही है, आप बताएं, कल से नून लीग ने इतनी गालियां दी हैं, वो जजेस के खिलाफ कोई सपोर्ट करने के लिए आया नहीं आया, क्योंकि पहले आते थे इमरान खान की चाहने वालों की तादाद अक्सर थी और पाकिस्तान की अवामी कह रही थी चल क्या रहा है ओवरसीज पाकिस्तानी। अब यहाँ प्रॉब्लम इनको ये हुई है कि इमरान खान को ऑन बोर्ड लेना है ताकि कोई तो हमारी सपोर्ट के लिए आए, लेकिन इस दफा कोई आ नहीं रहा। प्रॉब्लम ये आ रही है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि अगर नून लीग हमला करती है तो इमरान खान के साथ उसकी कुछ बातें मानी जाए कि जो टेम्परेचर है पीटीआई की जानिब से, जो गुस्से का इजहार हो रहा है, आवाम जो तप्पी बैठी हुई है, वो नीचे आए। क्योंकि इमरान खान बार बार कह रहे हैं श्रीलंका वाला मॉडल आ रहा है, श्रीलंका वाला आ रहा है, तो अब ये बंद गली में दाखिल हो चुकी है एस्टैब्लिशमेंट। और इस सूरत हाल में क्योंकि सारी पार्टीज पहली मर्तबा हिस्ट्री में किंग मेकर्स के खिलाफ हो गए, तो वो जाहिर सी बात है फिर कमजोर पड़ते हैं। ये जो असल में सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, ये साद रफीक इन सबको ये लग रहा है हमारे साथ हाथ करके अब इमरान खान के साथ मामला हो रहे हैं। इस तरह नहीं कि कोई डील हो रही है, ये मामला हो रहे हैं कि इमरान खान की बात मानी जा रही है, क्योंकि इमरान खान इन पर भरोसा करने को अब तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं सबको, चाहे मुक्तदर हल्के या कुछ हो, कि हमने आपका साथ नहीं लेना, ये आप ज़हन में रखें, हमें आपका साथ नहीं चाहिए, लेकिन हमें साफ शफाफ इंतखाबात चाहिए और आपकी मुदाखलत भी नहीं चाहिए। तो वो जो मामला हमेशा से हुआ करते थे वो नहीं हो रहे, इसीलिए अब ये तपे बैठे हैं कि इमरान खान प्रेशर डाल के सारा काम करवा देता है। मरियम ये समझती है, नवाज शरीफ ये साफी इनको कह रहे हैं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया तो आपका था, वोट को इज्जत दो वाला, वो तो इमरान खान हाईजैक कर गया। तो इमरान खान ने हाईजैक कर लिया है, तो आप बताएं आप कहां पर खड़े हैं? इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अब अगर ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाला बयानिया आकर दोबारा जारी करते हैं तो लोग कहेंगे वो तो इमरान खान ऑलरेडी इसको विन कर चुके हैं। आप क्या कहेंगे? इमरान खान तो आप पर इल्जाम लगाते हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से आए हैं। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो बड़ी अजीबो गरीब है। ये सारी पीडीएम, इनके अलायंस पीपल्स पार्टी समेत ये सारे लड़ने के लिए तैयार हैं और इन्होंने अब इस दफा कहना है कि हमारे साथ वादे क्या हुए थे और इमरान को ला कौन रहा है। फिर उसके बाद अब इदारे ये चाहते हैं कि पीटीआई ऑन बोर्ड रहे, यानी उनके साथ मामला तय हो, सारी जमातों के साथ हो, बैठकर इलेक्शन का कुछ सिनेरियो, कुछ सिलसिला रखा जाए। डीजीआईएसपीआर कहते हैं हमने इसकी तरदीद कर दी है। किसके बकौल? कामरान खान के बकौल। देखिए जब तक डीजीआईएसपीआर खुद आकर नहीं कहते, अवाम नहीं मानने वाली किसी को, तो लिहाजा उनके पास ट्विटर है, वो आकर कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त सब बंद गली में जा चुके हैं और किंग मेकर सिर्फ एक बंदा है, वह इमरान खान। ये वो वजह है कि ये लड़ाई इस वक्त करें और इन्होंने किसी सूरत नहीं छोड़ना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।